होती है तो तुम्हारे जो आवाज है, जो तुम्हारा हल्ला है, वो बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि तुम चाहते हो कि सामने से उभरने वाला जो सत्य है वो दबा दिया जाए। ये तुम्हारा प्रयास है। कोई फर्क नहीं पड़ता, जेल में संसार थोड़ी ना सिमटा हुआ है, यहाँ नहीं तो यहाँ के निकाले हुए तो है। क्या फर्क पड़ता है? आदम को खुदा ने खुद से निकाल दिया जन्नत से, तो क्या बिगड़ गया? सात तरफ घूम रहे हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। जो बात है वो बात है, जो सत्य है वो सत्य है, और राम नाम सत्य है। राम को इसलिए भारत नायक बनाता है क्योंकि राम एक अच्छा पुत्र है, एक आदर्श पुत्र है। मैं परिवार के पक्ष में नहीं हूं, ये मेरा व्यक्तिगत अपना मंतव्य है, मैं परिवारवाद के खिलाफ हूं। लेकिन यदि परिवार हो तो निश्चित रूप से उसमें राम जैसा पुत्र होना चाहिए। राम एक श्रेष्ठ पुत्र है, राम एक श्रेष्ठ भाई है, राम एक श्रेष्ठ पति है, राम महानतम मित्र है। धरती पर जितने भी मित्र पैदा हुए, कोई मित्र राम जैसा नहीं रहा। राम का जन्म होता है मर्यादा के लिए और अपनी मर्यादा तोड़ देता है। किसके लिए? वानर के लिए, सुग्रीव के लिए। मित्रता निभाने में राम का कोई जवाब नहीं है। शबरी के साथ मित्रता निभाता है, कीट जटायु के साथ मित्रता निभाता है, विभीषण के साथ मित्रता निभाता है। जहां भी मित्रता निभाता है पूरे हृदय से निभाता है, 100%। इतना महान मित्र नहीं मिलेगा। और अद्भुत शत्रु है राम, एक विचित्र शत्रु है। शत्रु तो बहुत होंगे, कृष्ण भी शत्रु बना, राम जैसा नहीं। इसलिए अद्भुत शत्रु है क्योंकि राम व्यक्तिगत शत्रुता नहीं करता है। रावण से लड़ते हुए भी कहता है कि नीति के अंतर्गत तुम्हें मार रहा हूं, तुम्हें मारने में मेरा कोई रुझान नहीं, अभी भी समय है, सीता को लौटा तो युद्ध भी खत्म हो जाए। कोई ऐसा करता है? बीवी को ले जाकर के कोई रखा हो और मारने के लिए सारे हथकंडे तुम्हारे हाथ में आ चुके हो, और फिर भी तुम कहते हो चलो अभी भी हम एक टाई अप कर सकते हैं। और तो और जब रावण भूमि पर गिर जाता है तो लक्ष्मण से कहता है जाओ, ये महानतम पंडित है, ये मर रहा है, और जाकर के इसके चरणों के पास बैठ करके नीति की शिक्षा लो। क्यों ऐसा कहता है? कहता सर काट करके उसका फुटबॉल खेलो चाइनीज लोगों की तरह, और 10 सालों से तो फुटबॉल खेलने का मजा ही और होगा। लेकिन ऐसा नहीं कहता है, क्योंकि गुणों को नहीं मरते हुए वो देखना चाहता है। रावण के जो गुण है उन पर चर्चा होनी चाहिए। कैसे उसने त्रिलोक को जीता, कैसे उसने इतनी शक्ति प्राप्त की, कैसे उसने मृत्यु को अपने अधीन किया, कैसे उसने पुष्पक विमान प्राप्त किया, कैसे उसने अपनी क्षमता को बढ़ाया, कैसे उसने शिव को प्राप्त किया, कैसे वो शिव का पुरोहित बना, ये सब जानना। व्यक्ति, इसी को गांधी अपने पास कहता है कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। ये राम का सिद्धांत है। राम नहीं तो गांधी के पास ये सिद्धांत नहीं होगा। ये सिद्धांत राम का। व्यक्ति से नफरत नहीं, व्यक्ति के दुर्गुणों से मैं नफरत भी नहीं करूंगा, व्यक्ति के दुर्गुणों को मैं दूर करने का प्रयत्न करूंगा, क्योंकि दुर्गुण समस्या है, अनीति समस्या है, अन्याय समस्या है। इसलिए जब तुम राम के बारे में सोचते हो तो राम की 2 छवियां तुम्हारे सामने आती है। एक धनुर्धर वनवासी राम जो निकला हुआ है और राक्षसों का वध करता जा रहा है, और दूसरा राज्य हित में संपूर्ण त्याग कर देने वाला राजा राम। और भारतीय जनमानस ने जब उनमें से भी एक को चुनना चाहा तो उसने चुना राजा राम। देखो, कृष्ण के साथ राजा नहीं लगाया, शिव के साथ नहीं लगाया, उसने लगाया अगर ये राजा शब्द तो केवल और केवल राम के साथ लगाया। गांधी ने दिखाया रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम। क्या जरूरत इसको राम के साथ राजा लगाने की, राजतंत्र को जीवित रखने की? इसलिए क्योंकि पश्चिम और भारत के राजनैतिक दर्शन में भी बहुत फर्क है। पश्चिमी दर्शन क्या करता है? वो लोकतंत्र के आड़ में राजतंत्र को स्टैब्लिश करता है, और वही आज हमारे देश में हो रहा है। हम एक राजतंत्रात्मक लोकतंत्र में रहते हैं, एक ऑटोक्रेटिक डेमोक्रेसी के भीतर हम सांस लेते हैं। आप किसी बड़े मिनिस्टर से झगड़ा करके 2 घंटे जिंदा नहीं रह सकते हैं, ये हाल है आपका। इसको आप डेमोक्रेसी कहते हैं। मिनिस्टर तो छोड़ दो, आप किसी अधिकारी से झगड़ा करके नहीं रह सकते हो, दिस इज डेमोक्रेसी। ये ऑटोक्रेसी है।
ये सहस्त्रबाहु राक्षस जैसा है, रक्त बीजों जैसा है, 10 मुंड वाले रावण जैसा है, यहां भी मुंडी, वहां भी मुंडी, वहां भी मुंडी है, एक ही सूर। दुष्यंत ने कहा था एक गुड़िया की कई कठपुतलियों में जान है। ये तमाशा देख के शायद बड़ा हैरान है। इमरजेंसी के दौरान उन्होंने कहा था गुड़िया नहीं मरती, उस देश में ही रहती है। समस्या को समझो। तुम एक ऑटोक्रेटिक डेमोक्रेसी में रहते हो। राम किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है? राम राजतंत्र के अंदर लोकतंत्र की स्थापना करता है। राम राजा नहीं है, वो लोक सलाह पर चलने वाला नेता है। और इसको जानने के लिए तुम उत्तरकांड में जाना और देखना, सब कुछ सुंदर चल रहा है। ऐसे ही लिखा है वाल्मीकि ने, सब कुछ सुंदर चल रहा है। देवता, मुनि, ऋषि सब राम की प्रशंसा के गीत गा रहे हैं। राम लक्ष्मण को बुलाता है कमरे में, बेचैन घूम रहा है। राम कहता है लक्ष्मण से, मैं व्यथित हूं और चिंतित हूं। लक्ष्मण कहता है क्यों? सब तरफ आपका जय जयकार हो रहा है, रामराज बैठे त्रिलोका, है ना, हर्षित भय गए सब शोका। कहता है आप परेशान क्यों हो? कहता है जब इतनी प्रशंसा हो तो सचेत हो जाना, कहीं तो कुछ ना कुछ बुरा चल रहा है। कहता है मुझे गुप्तचरों पर भी भरोसा नहीं है। तुम मेरे प्रिय भाई हो और मुझे पता है तुम सच बोलोगे। तुम जाओ और पता करो कि वास्तव में जनता के मन में क्या है। उन्हें किसी बात पर तो कष्ट होगा, मैं उसे भी नहीं बचाए रखना चाहता। और जब लक्ष्मण जाता है, 1 हफ्ते तक टहलता है, तो लौट के आने के बाद कहता है कि राम चर्चा हो रही है लेकिन निरर्थक है, तुम उसे मत सुनो। राम कहता है तुम सुनाओ। वो कहता है पाप है। बोलता है सुनाओ। तो कहता है लोग कहते हैं कि सीता रह करके आई है लंकाधिपति रावण के पास इतने दिनों तक, और इसने अयोध्या के अंदर स्त्रियों को व्यभिचारी बनाने का मार्ग खोल दिया है, इसलिए सीता को राज्य में नहीं रहना चाहिए। राम कहता है लेकिन तुमने तो देखा है कि सीता अपनी परीक्षा से निकली है। मैं जानता था कि वो पवित्र है, लेकिन फिर भी मैंने अपनी परीक्षा कराई। लक्ष्मण ने कहा इसीलिए तो मैं कह रहा हूं निरर्थक बातें हैं। लेकिन राम थोड़ी देर के बाद वही जो मैंने शुरू में कहा संवाद कहता है देखो हम राजा हैं और हमें आचार संहिता बनानी पड़ती है, और मैं नहीं चाहता हूं इस राज्य की आचार संहिता बिगड़े। इसलिए अगर मुझे अपनी प्राण प्यारी सीता का परित्याग करना होगा तो मैं उसे करूंगा। और तुम ले जाओ और सीता को वाल्मीकि के आश्रम में छोड़ दो, वन में छोड़ दो। और सीता वन में वाल्मीकि के पास पहुंच जाती है। तो वो वाल्मीकि जो राम को चरित्र के रूप में पैदा करता है, फिर वही सीता का पोषण करता है। बहुत सुंदर टर्न है, बहुत सुंदर कहानी। और रही बात सीता के गौरव की, आत्मगौरव की, तो उसको भी याद रखना वाल्मीकि ने कितनी खूबसूरती से एस्टैब्लिश किया है। जब दोबारा राम आता है सीता को लेने, कहता है एक बार और अपनी परीक्षा दे दो। तो सीता कहती है सॉरी, एनफ नाउ, ये बहुत हो चुका कि बार बार मैं आग में जाऊं और निकल करके आऊं कि कोई सोना बात तो है नहीं, हर रोज लिया जाए। तो वो कहती है कि भाई मैं जमीन में वापस जाती हूँ। अभी कुछ लोगों ने लिखा कि वो शायद वो भूमि में डूब गई थी, या क्या किसने कहा दुर्गा कुएं में कूद गई थी, ऐसा कथाओं में आपने लिखा पता नहीं। अब उनसे कोई पूछे गणेश जी किस कुएं में कूदे थे, उनको भी तो डाल दिया था पानी में जाकर के, है ना। ये कथा निकाला था ना कि उन लोगों ने आपके प्रगतिशील भाइयों ने। तो सीता ने कहा नहीं, वाल्मीकि ने देखो स्त्री गरिमा को सुरक्षित किया है। एक बार उसने किया क्योंकि नीति संगत है, दूसरी बार नीति संगत नहीं है, दूसरी बार सामाजिक भय है, और सीता सामाजिक भय में नहीं है। वो कहती है नहीं जाऊंगा, मैं कतई अग्नि में प्रवेश नहीं करूंगी, बल्कि मैं भूमि में वापस जा रही हूं। अब तुम्हें आना है तो फॉलो मी। तो राम उसके बाद फिर सरयू में डूब गए कुछ दिनों के बाद, जो भी कुछ हुआ लगा था। लेकिन ओवरऑल जो राम का कैरेक्टर है, जो राम का चरित्र है, उसमें जो सबसे बड़ी बात निकल करके आई, जो अल्लामा इकबाल को दिखाई दी, जो गांधी को दिखाई दी, जो तमाम मनीषियों और चिंतकों को दिखाई दी, जो रामधारी सिंह दिनकर को दिखाई देती और जो तुलसीदास को दिखाई देती है, वो एक ही बात कि राम ने अपना सब कुछ राष्ट्रहित में न्यौछावर किया। और वो महान शब्द जो भारत के ऊपर गूंजते रहते हैं, वो वाल्मीकि रामायण में राम कहता है अयोध्या को छोड़ते हुए, जननी
जन्मभूमि स्वर्ग, स्वर्ग निछावर किस पर? जन्मभूमि के ऊपर। ये राम का बलिदान है, ये राम का सौंदर्य, राम की शक्ति। इसलिए राम का विरोध करने से पूर्व आप सब या जो लोग विरोध करते और उसकी ऑथेंटिक किताब में जाकर के पढ़ें, और वो है वाल्मीकि रामायण। मैं मानता हूं रामचरितमानस में राम विस्तृत हो जाता है, बड़ा हो जाता है, मगर ऑथेंटिक वाल्मीकि रामायण में जाइए, आपको पता है दशरथ जातकम लिखा बौद्धिस्टों ने, उसमें राम की बड़ी बुराई की, लेकिन फिर भी राम को रखा बुद्ध के अवतार के रूप में, जातक के रूप में। जैनियों ने लिखा रामायण, नास्तिक है, पूर्ण नास्तिक धर्म है, लेकिन राम को लिखता है और उनको भी अपने तीर्थंकरों में शुमार करता है, जिनों में, तीर्थंकर तो नहीं, जिनों में शुमार करता है। इंडोनेशिया में लिखा गया, मलेशिया में लिखा गया, पता नहीं कहां, बाली में लिखा गया, सुमात्रा, दुनिया भर में लिखा गया, पता नहीं कितनी हॉलीवुड बॉलीवुड की फिल्में बन गई राम के चरित्र को लेकर के। राम तब से लेकर आज तक अपना कलेवर बदल बदल करके लौट रहा है, और इतना बड़ा चरित्र, इतना बड़ा हीरो पूरी पृथ्वी पर आपको कोई दूसरा नहीं दिखता है। अगर हम उसे त्रेता युग का नहीं मानते हैं, तब भी हम उसे 3000 साल पुराना तो मान ही लेंगे ना। महाभारत से पूर्व राम पैदा हुआ, ये तो सत्य है, इतना तो है। और महाभारत को आपका जो पाश्चात्य चश्मे से पढ़ने वाला इतिहास है, वो भी ये बताता है कि साहब 2500 साल से हो ही रहा है लगभग। तो उससे पीछे राम, भले राम